जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज ट्रिग्नोमेट्रिक डे 5 एंड आज इस क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्री को पूरी तरह से कंप्लीट कर देंगे विद एक एक कॉन्सेप्ट एंड बेस्ट ऑफ द शॉर्ट ट्रिक्स। तो अगर आपका कोई दोस्त यार मित्र जो भी ये डिफेंस तैयारी कर रहा है, एयरफोर्स हो या फिर इंडिया किसी भी डिफेंस तैयारी कर रहे हो, तो जल्दी उसके साथ शेयर कर दो यार। तुम लोग शेयर नहीं कर रहे हो एंड मजा नहीं आ रहा है फिर, है ना। एंड अभी तुमसे अभी पैसा लिया जाता ना कि यहाँ पे भाई ये इतना पैसा दे दो, लाखों रुपए बड़ी बड़ी कोचिंग में दे के चले आओगे, तब तुम नहीं वहां तब वहां पे ध्यान लगा के पड़ते हो। ये फ्री की चीजें नहीं, इसलिए इज्जत नहीं है तुम। तो ठीक है, करते हैं। ऐसा इमीडिएट नहीं सोचे हैं, पर करते हैं कुछ। तो आज जो हमारा कॉन्सेप्ट है, एंड एक बात याद रखना, अभी तो तुम्हें कदर नहीं हो रही है। एग्जाम खत्म होने के बाद तुम्हें रिग्रेट करोगे, काश भैया बोल रहे थे एंड पढ़ लिए होते। तो आज की जो क्लास है उसमें हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि उससे पहले बता दूं कि मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू के कुछ वैल्यू जो है आपको लिखवा देता हूं यहाँ पे। ठीक है। अगर साइन साइन थीटा सभी के मैं लिखवा दे रहा हूँ। कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट, सेक एंड कॉसेक थीटा, मिनिमम एंड मैक्सिमम। अगर साइन थीटा है तो इसको मिनिमम वैल्यू -1 होगी एंड मैक्सिमम की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। मतलब -1 से लेके 1 के बीच में ही वैल्यू आ सकती है। ठीक। कॉस थीटा क्या हो जाएगा? इसका भी -1 एंड मैक्सिमम वैल्यू 1 हो जाएगी। टेन थीटा क्या हो जाएगा? माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी। कॉट का भी सेम है, -इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। सेक का भी सेम है, -इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। एंड कॉसेक का भी सेम है, -इन्फिनिटी टू पॉजिटिव का इन्फिनिटी। ठीक। यही वैल्यू आ सकती है। तो देखो ध्यान से। अब पहला इसमें जो पहला कॉन्सेप्ट है, इसमें जो पहला कॉन्सेप्ट है, इफ थीटा इक्वल्स टू ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस में बी कॉस स्क्वायर थीटा आ जाता है, तब इस केस में मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन इससे जब कई सारे क्वेश्चन आ भी चुके हैं, तो इसलिए मैं ये कॉन्सेप्ट करवा रहा हूँ। इस टाइप के कॉन्सेप्ट में अगर पहला क्वेश्चन आ जाता है, तुम जहाँ पे लाखों रुपए बर्बाद करो कोचिंग में ना, वहां पे तुमको क्या क्वेश्चन पढ़ा जाएगा मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ। थ्री साइन स्क्वायर थीटा प्लस में फाइव कॉस स्क्वायर थीटा। चलो ये एग्जांपल ले लेते हैं। अब तुमको क्या कहेंगे कि पहले साइन को कॉस में चेंज करो या फिर कॉस को साइन में चेंज करो, क्योंकि किसी ना सेम वैल्यू ही रखनी पड़ेगी। डिफरेंस वैल्यू को तुम साथ वैल्यू निकालना बहुत मुश्किल है। ठीक। तो इसमें क्या करना पड़ेगा? चलो हम साइन को चेंज कर देते हैं। थ्री वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस में फाइव कॉस स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला तो पता होगा ना, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो उसको 1 से जब क्या कहते हैं, साइन को इस साइड लेके आओगे तो 1 माइनस साइन कॉस इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस थ्री साइन स्क्वायर थीटा प्लस में फाइव कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये इसे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो थ्री फाइव बड़ा है तो पॉजिटिव हो जाएगा, फाइव टू कॉस स्क्वायर थीटा। अब मिनिमम वैल्यू क्या 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 निकालेंगे? मिनिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू क्या दी गई है? मिनिमम वैल्यू यहाँ पे -1 है ना, तो अगर यहाँ पे स्क्वायर लगाए, यहाँ पे क्या हमारे पास स्क्वायर है, तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। इसका मतलब 3 × 2 × 3 प्लस में ना, यहाँ पे प्लस रहेगा, ठीक है। 3 + 0 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगी मिनिमम वैल्यू। ठीक। एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? मैक्सिमम वैल्यू क्या दी है यहाँ पे? 1। मैक्सिमम वैल्यू 1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 + 2 × 1। तो तीन दूनी 2 × 2 एंड 3 × 5, ये हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू। ये तो हो गई आम जिंदगी। अब हम तुमको बताते हैं मेंटोस जिंदगी। अगर तुम हमसे पढ़ के जाते हो तो हमारे इस पढ़े हुए स्टूडेंट क्या करेंगे, उनके पास इतना टाइम नहीं है। जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी, स्मॉलेस्ट इक्वल टू मिनिमम वैल्यू एंड लार्जेस्ट वैल्यू इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू। देखो वही है ना,
मैक्सिमम वैल्यू क्या है 5 एंड मिनिमम वैल्यू क्या है 3। ये इसीलिए तो पैसा खास है, बाकी सब तो टाइम पास है। तुम समझ रहे हो मेरी बात? अब ये अब ये तो हो गई फर्स्ट कॉन्सेप्ट। दूसरे कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है हमारा? टाइप 2। पहला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना कि अगर जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी, अगर जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी वो मिनिमम वैल्यू होगी, एंड जो मैक्स लार्जेस्ट वैल्यू होगी वो मैक्सिमम वैल्यू होगी। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होता है? ए कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस बी सेक स्क्वायर थीटा। अगर इस केस में क्वेश्चन दिया है तो इस केस में जो है, अब बिल्कुल फास्ट लेके चलते हैं। मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? इन्फिनिटी, सॉरी, मिनिमम वैल्यू इन्फिनिटी नहीं होगी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, एंड मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी। ठीक, क्वेश्चन कर लेते हैं। साथ साथ में हम लोग क्वेश्चन करते चले जाएंगे ताकि तुम लोग को ऐसे धक्का न लग जाए कि अरे क्या हो गया, अचानक से हमला हुआ था क्या। 9 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस में 16 सेक स्क्वायर थीटा। अब सॉल्यूशन, इसमें क्या है? मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी आ जाएगी, क्योंकि इसमें कोई सॉल्यूशन करना ही नहीं। मैक्सिमम वैल्यू डायरेक्ट इन्फिनिटी है, कुछ करना ही नहीं है इसमें। अगर क्वेश्चन पूछ लेता है व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू, डायरेक्ट इन्फिनिटी, कुछ करना अगर इस प्लेटफॉर्म पे क्वेश्चन पूछता है तो। ठीक, तो और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक, अब ये क्या है? 3 एंड 4 का परफेक्ट स्क्वायर दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। हाँ ठीक है। तो 3 + 4 का होल स्क्वायर एंड 4 3 7, 7 का स्क्वायर क्या हो जाता है? 49। हियर इज योर आंसर। एक एक चीज मैं तुमको बता दूं कि जब भी तुमको ऐसे दो नंबर दिए एंड उनका होल स्क्वायर निकाला एंड फाइनल रिजल्ट पता करनी हो, उसमें कुछ ना मत करो। 3 और 4 कितना हो जाएगा? 7, एंड 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49, डायरेक्ट आंसर। इतना ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab निकालने की कोई जरूरत नहीं है। हमसे पढ़ो तो यही तो फायदा रहेगा, तुम पढ़ते ही नहीं। ठीक, अब तुमको मैं दिखाता हूँ एनडीए का पीवाईक्यू। ठीक, क्या दिया था? a+1 में साइन एक्स प्लस में अच्छा ये स्क्वायर है यहाँ पे, प्लस में 1 में कोस स्क्वायर एक्स। इसमें फाइंड क्या करना था? फाइंड मिनिमम वैल्यू। अब देखो, ये है यूपीएससी, दिमाग को उलट पुलट के रख देगी। इसमें करना क्या है, थोड़ा सा अगर तुम्हारा कौन साइंस अगर ठीक है, तुम्हारा प्रेजेंट माइंड थोड़ा सा अगर समझदार हो गए तो देखो नहीं, ये 1 साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1/sin क्या होता है? कॉसेक। ये क्या हो जाएगा? ए कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस में a1 एंड कॉस 1/cos स्क्वायर कितना होता है? 1/sec स्क्वायर। तो बी को डायरेक्टली यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे, बी स्क्वायर एंड 1/cos स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा। बन गए ना, उसी कॉन्सेप्ट पे आ गए ना। अब डायरेक्ट इसमें क्या करना है? सॉल्यूशन, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी? इन्फिनिटी, कोई सॉल्यूशन नहीं करना। एंड मिनिमम वैल्यू के लिए हम लोग क्या करेंगे? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, डायरेक्ट आंसर। कोई लफड़ा ही नहीं है अपने को। ऐसे ऐसे क्वेश्चन एनडीए में आते हैं, बस प्रॉब्लम ये है कि तुम सॉल्व कितना कर पाते हो। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस में 36 सेक स्क्वायर थीटा। अब इसमें इसको चलो होमवर्क तुम ले लो यार, इसको होमवर्क ले लो तुम, घर से करके आना। तुम कमेंट करके बताओ आंसर क्या होगा। अब मैं अब डेली तुमको होमवर्क दूंगा, है ना? अब डेली होमवर्क मिलेगा। पेज खत्म हो गया क्या? चलो कोई बात नहीं। अब टाइप टाइप 3 को देख लेते हैं। टाइप 3 क्या कहता है? इफ थीटा इक्वल्स टू, अगर थीटा ए साइन थीटा
प्लस में बी कॉस थीटा दिया है। तो देखो इस पे तो कोई पावर नहीं है ना, इस पे कोई पावर है नहीं, तो डायरेक्टली ए साइन थीटा प्लस बी में कॉस थीटा अगर दिया है तो उसमें मैक्स वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी मैक्स वैल्यू हो जाएगी बेटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस में रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, एंड अब हम कर लेते हैं थोड़ा सा, अब कैसे होगा ये, थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेंगे, थोड़ा सा समझ में आ जाए चीजें। जैसे सपोज करो 4 sin थीटा एंड प्लस में 3 cos थीटा दे दिया, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है हमको। मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या दिया गया था, रूट में ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डायरेक्ट हम पुट कर दें, 4 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, √25, एंड √25 क्या होता है 5, हियर इज योर मैक्सिमम वैल्यू, एंड मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। अब डायरेक्ट आंसर तो वही आना है, तो माइनस में 5 लिख दो, ये होगा मिनिमम वैल्यू। तुम बस दिमाग अगर अपना एक जगह सही जगह रखोगे तो कोई भी क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं है कि तुम सोल्व ना कर सको। अब मैं यहाँ से यहाँ तक लेके जाता, इससे तक मुझे पता है ना कि क्वेश्चन सेम है, सब कुछ सेम है, तो 5 आ जाएगा, बस मुझे आगे आगे माइनस लगाना है, मैंने लगा दिया, बस खत्म। ठीक, ठीक। अब टाइप 4 इसमें देख लेते हैं। टाइप 4 भी सेम ही, सेम एज इट इज है, कि अगर इफ थीटा दिया है ए साइन थीटा प्लस में बी कॉस थीटा प्लस में कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि कोई भी नंबर दे दिया, एक्स वाई जेड कोई भी नंबर दे दिया, उस केस में सेम वैल्यू बनती है, बस उसमें क्या होता है ना कि मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस में सी, बस ये इसको ये क्या कहते हैं, ये रूट में नहीं रहेगा, जो कांस्टेंट नंबर है ये रूट में नहीं रहेगा, एंड मिनिमम वैल्यू ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में कांस्टेंट, ये हो जाएगा उससे बाहर। अब कुछ प्रैक्टिस कर लीजिए क्वेश्चन, तो ज्यादा तेज तो नहीं हो रहा। 3 sin थीटा प्लस में 4 cos थीटा। ठीक, अब इसको क्या करना है, एंड प्लस में 4 ही लिख दो तुम, कांस्टेंट है ना यहाँ पे, प्लस एक एक्स्ट्रा 5 ऐड कर दो। अब मैक्सिमम वैल्यू फॉर्मूला क्या दिया है, ए प्लस बी एंड ब्रेक और इसके बाहर सी। ठीक, अब हम डायरेक्टली पुट कर दें, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस में 5। ठीक, अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 25, इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर की जो 9, एंड 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, एंड 16 9 25, तो रूट के अंदर कितना आ जाएगा 25, एंड प्लस में 5, 5 प्लस में 5 हो जाएगा 10, ये हो जाएगा, तो मैक्सिमम है, ये हो गया मैक्सिमम वैल्यू, एंड मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 दिया है, तो ये हो जाएगा क्या दिया है, मैक्सिमम वैल्यू पॉजिटिव का 10, एंड मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस का 10, क्योंकि फॉर्मूला तो वही है, फॉर्मूला तो बेटे वही है ना, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर एंड प्लस में सी, तो बस सब कुछ सेम है, बस वहां पे माइनस एक्स्ट्रा कर दिया गया है, तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 10 एंड मिनिमम वैल्यू हो जाएगी माइनस का 10। हियर इज योर आंसर, बस इतनी सी बात है, समझ सको तो समझ लो, है ना। हम्म, ठीक ना, एंड आगे बढ़ते हैं। इफ थीटा इक्वल्स टू साइन एम थीटा प्लस में
कॉस में एन थीटा दिया है। एम एंड एन कुछ भी, कोई भी पावर हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी हो सकता है। तो उसमें वेयर वेयर जहां की मिनिमम एंड मैक्सिमम आर पॉजिटिव इंटीजर्स। मतलब ये है कि जो m एंड n जो है ये पॉजिटिव इंटीजर का मतलब समझते हो कि मतलब नेगेटिव में नंबर नहीं हो सकता, पॉजिटिव में चाहे 1 से लेकर हजार लाख करोड़ कुछ भी हो तो पॉजिटिव में जा सकता है, बस यहाँ पे जो है मिनिमम नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता। इस केस में क्या होगा, जो मिनिमम वैल्यू है वो 45 डिग्री रहेगी एंड मैक्सिमम वैल्यू हमेशा 1 आएगी। अब इस पे कुछ क्वेश्चन कर ले ताकि कॉन्सेप्ट और बढ़िया से क्लियर हो सके कि हुआ कैसे है कहाँ गया। थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे। साइन का पावर 4n प्लस में कोस का पावर 6 है। ठीक। अब इसमें हम कौन सा रूल लेके चलेंगे, मिनिमम वैल्यू क्या है 45 डिग्री एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या है 1। ठीक। तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू को सोल्व करना ही नहीं है, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी डायरेक्ट 1 हो जाएगी, कुछ करना ही नहीं है। एंड मिनिमम वैल्यू सोल्व कर लेते हैं। मिनिमम वैल्यू साइन 45 डिग्री एंड पावर क्या था 4 प्लस में कॉस 45 डिग्री एंड पावर क्या था 6। 45 45 साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है जल्दी बताओ, कमेंट कर दो। नहीं पता ना, कोई बात नहीं, 1/2 होता है एंड पावर कितना हो जाएगा 4 प्लस में 1/√2 एंड पावर क्या हो जाएगा 6। तो 1/2 2 जा 4 एंड प्लस में ये प्लस में 1/8। एलसीएम कितना जाएगा 8, इसमें मल्टीप्लाई कर देते 4 4 2 जाओ 2 प्लस 1 8 कितना हो जाएगा 3/8। इसीलिए तो पैसा खास है, बाकी सब तो टाइम पास है। तो मेंटोस जिंदगी कैसी लग रही, अगर समझ में आ रहा मेंटोस जिंदगी यही होती है तो जल्दी से कमेंट कर दो यार, है ना। टाइम अभी ज्यादा तो हुआ नहीं है, बहुत ज्यादा फास्ट तो नहीं हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। पहली बार जब मेरा जो फर्स्ट एसएसबी थी, वो जो पहली एसएसबी थी वो गई थी फर्स्ट सेकंड एफएसबी देहरादून गई थी। जो मेरा देखो जो इंडिया का जो प्रेफरेंस रहता है उसमें एयरफोर्स नेवी आर्मी होता है ना, तो मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस जो है एयरफोर्स का था। तो जो मेरी पहले एयरफोर्स थी वो गई थी सेकंड एफएसबी मैसूर। एंड एक एग्जांपल यहाँ पे लिख दूंगा साथ में बताता चल रहा हूँ। साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर एक्स। हमें कौन सा फॉर्मूला याद करना है जब ये इस फॉर्मेट क्वेश्चन पूछे तो मिनिमम वैल्यू 45 डिग्री एंड मैक्सिमम वैल्यू 1। अब देखो, जब मैसूर मेरी गई वहां पे क्या कहते हैं, जब मैसूर मेरी फर्स्ट पहला एसएसबी इंटरव्यू होने वाला था, तो वहां पे एक लड़का था बिहार से। मेरे बोर्ड में थोड़े कम नंबर है, बोर्ड के 12th के बोर्ड में थोड़े कम नंबर है ना, उसके 96% थे। एंड इज लाइक कि भाई जब मैं हम लोग कॉन्फ्रेंस हॉल बैठे थे और वहां पे जो क्या कहते हैं इंटरव्यूअर या फिर जो भी वहां पे क्या कहते हैं इंटरव्यू ही समझ लो, वहाँ पे जो मेन हेड थे जो हम लोग को ब्रीफ कर रहे थे कि एसएसबी में आगे टेस्ट कैसे कैसे होंगे, पीपीटीटी क्या होगी, ओआईआर क्या होगा, सब कुछ हम लोग को डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे थे। तब वो कहता कि भाई तुम्हारा इतना ना कम नंबर है और तुम भी फिर तुम एनडीए में इतना अच्छा, मतलब एनडीए कैसे क्लियर कर लिया। एंड लाइक कि तू 96% लाया तो इसका क्या मतलब, भाई तूने मैंने अपनी मेहनत से एनडीए क्लियर किया है। फिर चलो ठीक है, यहाँ तक तो मैं समझ गया, कोई बात नहीं। फिर एक फॉर्म फिलअप करना था एंड वो फॉर्म घर से फिलअप करवा के लेके जाना पड़ता, आइडेंटिफिकेशन कार्ड रहता है वो। जब तुम्हें एसएसबी देने जाओगे तो आइडेंटिफिकेशन उसमें 17 पन्नों का या फिर मैक्सिमम कुछ भी पन्नों का कॉल लेटर मिला, उसमें एक आइडेंटिफिकेशन कार्ड नंबर का एक पेज होता है। उसमें तुम्हें घर से कुछ उसमें घर वालों से तुम सिग्नेचर करा, वो घर से करवा के नहीं लेके गया था। तो कहता कि इसमें किसका कर दूं, मैं कहा कि तेरे मम्मी पापा का छोड़ के तुम किसी का भी कर दो। कहता अपने मामा कर दूं, मैं कहा कर दे। वो अपने मामा का नाम लिख के मुझसे पूछ रहा है कि मेरे मामा का घर कहाँ है। और मैं उसे उसी दिन मिला था जिस दिन एसएसबी थी, मैं उस दिन मिला था और वो था बिहार से और मुझसे पूछ रहा है कि मेरे मामा घर है। एंड लाइक कि
मैं यहाँ नहीं बोल सकता, फैमिली देखती है। ठीक। अब देखो मैक्सिमम वैल्यू, तो ऐसे ऐसे नमूने मिल जाते हैं उस। और इम्पोर्टेंट बात, उसको पीपीडीटी लिखना था और कलम लेके नहीं आया था, कलम बैग में रख दिए थे साहब। तो ऐसे नमूने से बचते रहना, एंड थोड़ा सा अपना माइंड, प्रेजेंट ऑफ माइंड का यूज करते रहना हर जगह, क्योंकि यूज तो वही होने वाला है। ठीक। मिनिमम वैल्यू के लिए हम क्या कर देंगे, साइन 1/2, पावर में 1/2 है ना, तो 1/√2, 45 डिग्री का वैल्यू यही होती है। पावर कर देंगे 1/√2, एंड इसका भी पावर कर देंगे, दैट्स इट, 1/2 प्लस में 1/2, एलसीएम कितना हो जाएगा